नमस्कार। साथ की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से लागू होगी नई आबकारी नीति। शराब की कीमतों में आएगी कमी। प्रदेश में नई दुकानें भी खुलेंगी। मध्य प्रदेश में आज से महंगी हो जाएगी बिजली। मौजूदा बिजली की दर में 3.46% की बढ़ोतरी। नई दरें आज से होंगी लागू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज स्कूल चले हम अभियान 2025 का करेंगे शुभारंभ। खेलों के प्रतिभावान छात्रों का होगा सम्मान। कैबिनेट बैठक भी लेंगे सीएम। बैकुंठपुर में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। जिला प्रशासन ने की आपातकालीन बैठक। संक्रमित पक्षी, चूजे और अंडों को नष्ट करने के निर्देश। नीमच में निजी कंपनी में करंट लगने से मजदूर की मौत। परिजन ने शव रखकर किया चक्का जाम। मुआवजे की मांग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में गैस सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में 7 लोगों की मौत, एक घायल। ब्लास्ट के बाद घर में रखे पटाखों में लगी आग। म्यांमार में भूकंप से तबाही। मरने वालों की संख्या 2000 के पार। 39,000 से ज्यादा घायल। प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी। और चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन आज हो रही है चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। आपने हेडलाइंस तो देख ली। अब डालते हैं दूसरी 7 बड़ी खबरें आज की कौन सी है। तो पहली खबर तो यही है, वर्शिप एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये पहली खबर है हमारी। अब दूसरी खबर पर आ जाते हैं जो काफी चर्चित है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के घर मुंबई पुलिस पहुंची है। तीसरी खबर पर उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदले गए हैं। चौथी खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये खबर है। अब आते हैं 5वीं खबर पर। जो कॉमर्शियल सिलेंडर है यानी जो दुकानों में इस्तेमाल होता है वो 44 रुपए 50 पैसे सस्ता कर दिया गया है। और छठी खबर, इमरान खान नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए हैं जो जेल में बंद हैं। 7वीं खबर, आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब आपको डिटेल में खबरें बताने का वक्त हो गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है। गैस सिलेंडर फटने से 7 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण 24 परगना में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है। गैस सिलेंडर फटने से 7 लोगों की मौत हुई है। एक महिला घायल हुई है। घायल महिला को जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। घर में रखे 2 गैस सिलेंडर में एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ है। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। घर में रखे पटाखों की वजह से तेजी से आग फैली है। सालों से घर में पटाखा का अवैध कारोबार चल रहा था। सालों से, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। सालों से ये स्थिति बनी हुई थी जहां पर पटाखों का अवैध कारोबार चल रहा था। और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। अब पश्चिम बंगाल के बाद खबर गुजरात से है। गुजरात के कच्छ में आग का तांडव देखने को मिला है। पेट्रोल पंप के पास लकड़ी गोदाम में भीषण आग लग गई है। पेट्रोल पंप पर खड़े टैंकर को हटाया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बड़ा हादसा होने से फिलहाल यहां पर टल गया है। पेट्रोल पंप के पास देखिए, यहां पे पेट्रोल टंकी दिख रही है। पेट्रोल पंप के पास लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई है। और जो वहां पर टैंकर खड़ा हुआ था पेट्रोल फिलिंग के लिए, उसको तुरंत हटाया गया वहां से, क्योंकि उसके बाद आग और भड़क सकती थी तेजी से।
खबर पन्ना से है। धर्मपुर रेंज के जंगल में आग लग गई है। आग बुझाते समय बीट गार्ड झुलस गया है, जिसकी यानी ड्यूटी थी वहां पर। बीट गार्ड का मतलब जिसकी ड्यूटी होती है उस इलाके में, वो आग बुझाने के दौरान वो झुलस गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। ये उत्तर वन मंडल में हुआ है। आग बुझाते समय बीट गार्ड झुलस गया। ये बीट गार्ड है जिसकी वहां पर ड्यूटी थी, ये झुलस गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची हुई हैं। गुजरात के मेहसाणा में हादसा हो गया है। ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। हादसे में महिला पायलट जो इसे चला रही थी, महिला पायलट वो जख्मी हो गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये गुजरात के मेहसाणा में हादसा हुआ है, जहां पर ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और इस क्रैश में जो महिला पायलट थी वो भी जख्मी हो गई, वो भी घायल हो गई है। हादसे में महिला पायलट जख्मी हुई है। गुजरात के मेहसाणा में यह हादसा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास झुलसी हैं। पूजा करते समय हादसा हुआ है। हादसे के बाद अस्पताल ले जाया गया। उदयपुर अपने घर पर ये पूजा कर रही थी और इसी बीच वो झुलस गई हैं। आप जान रहे हैं कि नवरात्रि का सीजन चल रहा है। इस वक्त पूजा इनके यहाँ हो रही थी और इसी पूजा के दौरान वो झुलस गई। पूजा करते समय हादसे के बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। गिरिजा व्यास पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुकी है। अब आपको निजी कंपनी से जुड़ी एक खबर बताते हैं जो कि नीमच से है। निजी कंपनी में करंट लगने से मजदूर की मौत हुई है। परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। रामपुरा नगर की यह घटना है। एक प्राइवेट कंपनी में करंट लगने से मजदूर की मौत हुई है। परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। रामपुरा नगर में यह हादसा हुआ है। एक प्राइवेट कंपनी में मजदूर काम कर रहा था और इसी बीच उसकी करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है और उसके बाद जो परिजन हैं उसके शव को रखकर चक्का जाम करते हैं। चूंकि जो प्राइवेट कंपनी है वो मनमानी कर रही है। आपके यहाँ काम करते समय किसी ने अपने जीवन को खो दिया। आपके काम के प्रति वो इतना समर्पित था, उसका जीवन चला गया, उसके परिवार पूरा अकेला छोड़ के वो चला गया और उसके बाद उन्हें उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उन्हें चक्का जाम करना पड़ा मुआवजे के लिए। और आज से आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, एक नजर उस पर डालेंगे। तो देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से टीवी के पास रहिए और IBC 24 के साथ जुड़े रहिए। आज 1 अप्रैल से आपके जीवन में कई बदलाव आने वाले हैं। आज से नए वित्तीय वर्ष का आगाज होगा और इसके साथ ही कई नियमों और व्यवस्थाओं में बदलाव होगा। आज से छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। इसके तहत कई ब्रांड की शराब 4% सस्ती हो जाएगी, जिससे कीमतें 10 से 100 रुपए तक घट जाएंगी। साथ ही प्रदेश में कई जगहों पर नई शराब दुकानें भी खोली जाएंगी। राहत की बात यह है कि पेट्रोल 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि रायपुर से जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और कटघोरा रूट पर टोल टैक्स बढ़ जाएगा। बैंक खाता धारकों के लिए जरूरी खबर यह है कि दूसरे बैंकों के ATM से महीने में सिर्फ 3 बार फ्री निकासी हो सकेगी। इसके बाद 2 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज वसूला जाएगा। हालांकि अब लोग ATM में बहुत जाना कम कर दिए हैं। कभी देखिए, एक समय ATM में लंबी लंबी लाइन लगा करती थी, लेकिन आज किसी भी ATM में जाइए वहां खाली ही मिलेगा आपको। बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने का भी चार्ज देना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 2500 रुपए रखना है बैंक खाते में और आप नहीं रखते हैं, 2400 रुपए रखते हैं, तो इसके लिए आपको चार्ज देना होगा। बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके अलावा डीएक्टिवेट मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड UPI अकाउंट बंद किए जाएंगे।
मान लीजिए कि आपने किसी नंबर से यूपीआई अकाउंट खोल लिया था और वो नंबर आपने बंद कर दिया, तो क्या होगा पता है? आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड से जुड़े बेनिफिट में कटौती होगी। आज से आयकर का न्यू रिजीम टैक्स स्लैब लागू हो जाएगा, यानी अब अगर आपकी आमदनी 12 लाख रुपए है तो आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होगा, आप टैक्स फ्री के दायरे में आएंगे। बुजुर्गों के लिए 1 लाख रुपए तक की टीडीएस कटौती की जाएगी। पैन और आधार लिंक ना होने पर टीडीएस की दर ज्यादा रहेगी। तो ये बदलाव आज आपके जीवन में आने वाला है, आज से शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से आप अपने घर का लेखा जोखा, खर्चे का हिसाब भी तैयार कीजिए, क्योंकि आज नए वित्तीय वर्ष का आगाज हो रहा है। इसे ऐसे मत खो दीजिए कि आज अप्रैल फूल है, बिल्कुल नहीं। आज वित्तीय वर्ष का आगाज हो रहा है और अपने परिवार का, अपने घर का हिसाब किताब आज से ही एक डायरी में मेंटेन करना शुरू कीजिए। और उसके बाद जब अगली 31 मार्च आएगी तब देखिए कि आपका कितना खर्च होता है। कोई ये तो ओवरऑल हो गई बात। और अब आज से आपके जीवन में बदलाव क्या होगा वो तो हमने बताया, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या बदलाव होगा एक नजर उस पर डाल लेते हैं। एक तो पहली बात यह है कि आज से 17 शहरों में शराब बैन हो जाएगी। धार्मिक स्थलों पर शराब बंदी है। महाकाल धाम पर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, नर्मदा तट, प्राचीन मंदिर, राम राजा मंदिर, ओरछा, निवाड़ी, शारदा मंदिर मैहर, सलकनपुर बिजासन मंदिर सीहोर और जाना पाव इंदौर, पीताम्बरा पीठ दतिया, नलखेड़ा आगर मालवा और माहेश्वर खरगोन पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर, मां नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक, नर्मदा तट मंडला, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई, नर्मदा घाट जबलपुर, रामघाट चित्रकूट। ये जो नाम स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं, ये आप इसे ऐसे समझिए, चूंकि बहुत लंबे कई नाम हैं इसमें। कुल मिलाकर 17 शहरों में शराब नहीं मिलेगी। धार्मिक स्थलों पर क्या है? शराब बंदी है। ये डॉक्टर मोहन यादव का ऐतिहासिक फैसला है। बिल्कुल, जो श्रद्धालु आते थे उनकी ये बहुत दिनों से मांग थी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अब सरकार ने इस बात को सुन लिया है। हालांकि राजस्व को जो घाटा लगेगा, लेकिन ऐसा घाटा भी स्वीकार है जहां श्रद्धालुओं की बात हो, जहां भक्ति की बात हो, जहां श्रद्धा की बात हो। अहिल्या माता की नगरी से बीते समय जब कैबिनेट के निर्णय हुआ था, तब हमने कहा था कि हमारे राज्य के अंदर जो धार्मिक स्थान है वहाँ हम शराबबंदी करेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, पन्ना, ओरछा, उज्जैन ऐसे 17 स्थानों पर शराबबंदी लागू की जाएगी। गर्मी के बीच आम जनता को बिजली का बड़ा झटका लगने वाला है। मध्य प्रदेश में बिजली जो है वो 3.4% यानी आप 3.5% मान सकते हैं, ये महंगी होने वाली है, बल्कि महंगी हो गई आज से। हालांकि अगर स्मार्ट मीटर है तो दिन की खपत में 20% छूट मिल सकती है, लेकिन बड़ा इफ एंड बट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। असल में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ ऑर्डर आज जारी कर दिया है। नई टैरिफ आज से ही लागू हो जाएगी। बिजली कंपनी ने करीब 7.52% बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने 3.46% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी, जो कि नहीं देनी चाहिए थी। प्रीपेड उपभोक्ताओं को छूट और प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी। जिन उपभोक्ताओं के घरों, दुकानों और ऑफिस में स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल होता है, उन्हें दिन में बिजली इस्तेमाल पर 20% की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को कई मीटरिंग प्रभार नहीं देना होगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट रुपए के बिल तक 24 रुपए तक टैरिफ बढ़ाए गए हैं, लेकिन इन उपभोक्ताओं को अटल गृह ज्योति योजना के तहत पहले की तरह मात्र 100 रुपए का ही भुगतान करना होगा। और इसमें तो कुछ सेलेक्टेड लोग ही हैं, चुनिंदा लोग हैं। यानी कुल मिलाकर आज से आपके घरों में जो बिजली इस्तेमाल करते हैं
वो महंगी हो गई है। क्योंकि कंपनियों ने कहा कि हमें नुकसान हो रहा है, इसे बढ़ाइए, तो विद्युत नियामक के पास ये बात गई। उन्होंने 7.5% बढ़ाने की मांग की थी, तो विद्युत नियामक ने कहा कि ठीक है भैया, 7.5 तो हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है 3.46 यानी 3.5% बढ़ा रहे हैं। हालांकि विद्युत नियामक और तर्क रख सकता था, दूसरे तर्क रख सकता था और बिजली बिल ना बढ़ाता, लेकिन वो बिजली कंपनियों के दबाव में आ गया और 7.5 तो नहीं, लेकिन 3.5% बिजली की दरें जरूर बढ़ा दी हैं। स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ आज से होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम होगा। सीएम 9 प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत करेंगे। विभिन्न खेलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल 3.0 का शुभारंभ भी होगा। 2 अप्रैल को शालाओं में भविष्य से भेंट कार्यक्रम होगा। 2-4 अप्रैल तक चलेगा स्कूल चले अभियान। यानी ये उन बच्चों को जोड़ने की कोशिश है जो स्कूल नहीं आना चाहते, किन्हीं कारणवश नहीं आना चाहते हैं। स्कूल तो आना चाहते हैं लेकिन स्कूल आ नहीं पाते हैं, कुछ रुकावटें हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार प्रोत्साहित कर रही है इन बच्चों को, स्कूल आएं, पढ़ें लिखें और अपना भविष्य बेहतर करें। बीजेपी के घर घर झंडा अभियान का आज आगाज होगा। प्रदेश के हर बूथ पर 6 अप्रैल को संगठनात्मक कार्यक्रम होगा। भाजपा स्थापना दिवस पर हर घर झंडा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिक सदस्यों का सम्मेलन भी आज बीजेपी आयोजित करेगी। सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन 8 और 9 अप्रैल को होगा। बीजेपी गांव बस्ती चलो अभियान भी आयोजित करेगी। 7 से 12 अप्रैल तक गांव बस्ती चलो अभियान का आयोजन होगा। वन नेशन वन इलेक्शन अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम बीजेपी करेगी। अच्छा, हाल फिलहाल में देखिए किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है, चुनावी कार्यक्रम नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो रूटीन प्रोसेस है, जो कार्यक्रम है, उसे वो जारी रखती है। अब गर्मियां आ गई हैं। बैकुंठपुर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। शासकीय कुक्कुट पालन केंद्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। बर्ड फ्लू को लेकर आपातकालीन बैठक हुई। इसमें कलेक्टर थे, एसपी थे, सीएमओ समेत वेटनरी विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। संक्रमित सभी पक्षी, चूजे और अंडों को नष्ट करने के निर्देश दे दिए गए। कहा गया कि इन्हें नष्ट कीजिए तुरंत। पशु और स्वास्थ्य विभाग ने एक 5 सदस्यीय टीम बनाई है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो भी संक्रमित चूजे हैं, अंडे हैं, उन्हें आप नष्ट करने का काम कीजिए, क्योंकि बर्ड फ्लू ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। एक बड़ी मीटिंग हुई। कलेक्टर, एसपी, सीएमओ और वेटनरी विभाग के अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। संक्रमित सभी चूजे और अंडों को नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। चैत्र नवरात्रि का वैसे तो आज तीसरा दिन है, लेकिन चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा हो रही, चूंकि 2 और तीसरा दिन एक साथ कल ही था। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, तो हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मंदिर पहुंचे हुए हैं। हम यहीं आपको घर बैठे दर्शन कराएंगे, आपको भिलाई ले चलेंगे, आपको भोपाल ले चलेंगे, और जहां पर भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं उस मंदिर की क्या मान्यता है और आपको दर्शन कराने का भी काम करेंगे। कोमल धनेसर ये भिलाई से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं और साक्षी त्रिपाठी ये भोपाल से जुड़ी हुई हैं। एक तो कोमल, आप अभी कहाँ से मौजूद हैं, कहाँ पर हैं और इस मंदिर की क्या मान्यता है, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइए।
जी बिल्कुल, सभी दर्शकों को जय माता दी। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ भिलाई के सेक्टर 6 स्थित मां जगदम्बा मंदिर। और मंदिर की मान्यता की बात करें तो ये माता स्वयंभू माता है। और आपको मैं दर्शन कराती हूँ माता की। जो आप देख रहे हैं माता की प्रतिमा, ये स्वयंभू है। और 50 वर्ष पहले आज से यहाँ पर जो यादव राम जोन जारकर जी थे, उनके सपनों में माता आई थी। और ये बमलेश्वरी माता है जो डोंगरगढ़ वासिनी है, उनके सपनों में आई थी और उन्होंने अपने होने का यहाँ प्रमाण दिया था। उसके बाद यहाँ पर खुदाई हुई, इसके बाद ये प्रतिमा बाहर आई है। और यहाँ पर लोगों की काफी मान्यता है, जो लोग डोंगरगढ़ नहीं जा पाते हैं वो यहाँ दर्शनों को आते हैं। और आपको बता दो कि जो मान्यता और आस्था है, लोगों की जो मनोकामना है वो इतनी पूरी होती है यहाँ पर कि जिस तरीके से यहाँ पर देश विदेश, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के तमाम वो जो भक्त, देवी भक्त जो कभी भिलाई में रहा करते थे, वो सब आज भी यहाँ पर ज्योति कलश प्रज्वलित करते हैं। यहाँ इस वर्ष यहाँ पर 1281 करीब ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। और आपको मंदिर की ज्यादा जो मान्यता है उसके बारे में पंडित जी से जुड़ते हैं। पंडित जी, क्या मान्यता है मंदिर की, किस तरीके से स्थापित हुई माता यहाँ पर? जी हाँ, अपने परम पूजनीय पिताजी के भक्ति से प्रकट हुई हैं। जो डोंगरगढ़ नहीं जा सकते वो दर्शनार्थी यहाँ आके माँ की पहली सीढ़ी समझ लीजिए, यहाँ दर्शन करके अपने डोंगरगढ़ की मतलब इच्छा को पूरा कर लेते हैं। किस तरीके से भक्त यहाँ पर दीप प्रज्वलित होते हैं, देश विदेश से भक्त यहाँ पर प्रज्वलित करवाते हैं कलश? प्रकट माता जी के चमत्कार की वजह से सब जो मतलब उनकी जो फायदे हुए माता जी के उसमें, उसकी वजह से वो यहाँ पे अपने आप स्थापना ज्योति कलशों की स्थापना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मान्यता है वो तो आपको बताई मैंने, लेकिन यहाँ पर जो विशेष होता है श्रृंगार पंचमी के दिन माता की जो गोद भराई होती है वो काफी फेमस है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। माता की जो गोद भराई है तो वो विशेष रूप से यहाँ पर देखने को लोग आते हैं। और जो यहाँ पर मंदिर की हम बात करें तो सुबह का वक्त है, अब आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है, कुछ देर में आरती शुरू होगी। और जो यहाँ पर ये सेक्टर 6 पोस्ट ऑफिस कॉलोनी है, कभी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के लोग यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब ये चूंकि मंदिर भी बन चुका है, मंदिर जो भव्य स्वरूप में धीरे धीरे भक्तों की आस्था की वजह से मंदिर भी भव्य होता चला गया। माँ डोंगरगढ़ वासिनी बमलेश्वरी माता के साथ साथ में शीतला माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर, और शिव परिवार भी यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर जो भक्त आते काफी आस्था के साथ आते हैं। साक्षात दर्शन आपने कोमल कराए हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन आप स्क्रीन पे बनी रहिएगा। साक्षी त्रिपाठी, अभी आप भोपाल में कहां मौजूद हैं? जी देखिए, अभी इस वक्त मैं भोपाल के बेहद ही प्राचीन मंदिर माता मंदिर पर मौजूद हूँ। इस मंदिर का इतिहास जो है काफ़ी पुराना है, लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर है। और सबसे खास बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर जो माता की मूर्ति है वो स्थापित नहीं की गई है, वो स्वयंभू मूर्ति है। फिलहाल आपको जो स्क्रीन पर मूर्ति दिख रही है ये स्थापित की गई मूर्ति है, काली माता की मूर्ति है। और इसके ठीक बगल पर हम जहाँ आए तो आपको एक खजूर का ये पेड़ दिखाई देगा। इसी खजूर के पेड़ के नीचे यहाँ पर माता की स्वयंभू मूर्ति जो है वो उत्पन्न हुई। शीतला माता की ये मूर्ति है, यहाँ पर शीतला माता साक्षात विराजमान है। और खजूर के पेड़ के नीचे आज से 200 साल पहले नवाबी दौर पे यहाँ पर स्वयंभू माता की स्वयंभू मूर्ति जो है वो उत्पन्न हुई थी। और तब से लेकर आज तक यहाँ पर जो भक्तों की आस्था है उसका सैलाब हर नवरात्र के अवसर पर उमड़ता रहता है। और साल भर यहाँ पर लगभग जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर काली माता की मूर्ति है, बजरंगबली है, गणेश जी है। लेकिन सबसे खास बात इस मंदिर की यही है कि हर जगह मूर्तियां जो है स्थापित की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो माता की मूर्ति है वो स्वयंभू है। खजूर के पेड़ के नीचे आज से 200 साल पहले यहाँ पर उत्पन्न हुई थी। यहाँ की मान्यता इतनी है कि लोगों का कहना है कि माता के त्रिशूल पर अगर चुनर बांध दी जाए और कोई मन्नत मांग ली जाए तो वो मन्नत पूरी हो जाती है। ये जो मंदिर है वो एकदम रश इलाके में है, चलती सड़क पर है। लेकिन आज तक का इतिहास रहा है कि मंदिर के सामने आज तक कभी कोई हादसा यहाँ पर नहीं हुआ है, इसलिए ये मंदिर बेहद ही प्राचीन है। और लगातार आज नवरात्र का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना होनी है। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, भक्त हैं, वो लगातार माता रानी के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, उन्हें जल अर्पित कर रहे हैं और लगातार जो है वो मनोकामनाएं कर रहे हैं। इसके आगे भी हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरती जो है, जो प्रातः काल की आरती है, यहाँ पर माता की आरती हुई थी और उसके बाद यहाँ पर पूजन पाठ चल रही है। और एक बार फिर से जो आरती है वो चल रही है। यहाँ पर पंडित जी भी हैं, वो लगातार पूजा पाठ करा रहे हैं, लोग हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं। और हम बिल्कुल आप इन लोगों से बात करती रहिए। फिलहाल साक्षी त्रिपाठी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने माता की स्वयंभू
मूर्ति यानी स्वयं से जो प्रकट हुई मूर्ति है उसके दर्शन हमारे दर्शकों को कराए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कोमल धनेसर आपका भी धन्यवाद। तो साथ की बड़ी बात कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट।